नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। देखिए, मध्य पूर्व के सबसे अमीर और ताकतवर देशों में से एक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान भारत आए। यात्रा महज 3 घंटे की थी। हां, सिर्फ 3 घंटे। लेकिन इन 3 घंटों में जो हुआ वो पाकिस्तान की नींद उड़ा देने वाला है। भारत और यूएई ने जो फैसले लिए, जो समझौते किए, वो पाकिस्तान की कल्पना से भी परे हैं। पाकिस्तान 20 अरब डॉलर की मदद का सपना देख रहा है। वहीं भारत और यूएई ने अगले 6 साल में 200 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार करने का टारगेट सेट कर दिया। जी हां, 200 अरब डॉलर यानी करीब 16 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। ये दिखाता है कि दुनिया की नजर भारत पर है और भारत अब ग्लोबल पावर बनकर उभर रहा है। तो आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले समझिए कि यह यात्रा हुई कैसे। 19 जनवरी 2026 को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, जिन्हें MBZ भी कहते हैं, नई दिल्ली पहुंचे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए। यह अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। फिर सीधे प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग महज 1.5 से 2 घंटे की। लेकिन इन 2 घंटों में क्या क्या हुआ? कई बड़े समझौते साइन हुए। डिफेंस में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, न्यूक्लियर एनर्जी में कोऑपरेशन, स्पेस में सहयोग, $3 बिलियन का LNG डील और सबसे बड़ी बात, व्यापार को 2032 तक 200 अरब डॉलर तक ले जाने का टारगेट। दोस्तों, ये 200 अरब डॉलर का टारगेट कोई हवा में नहीं है। आज भारत यूएई का व्यापार पहले से ही तेजी से बढ़ रहा है। 2022 में CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके बाद नॉन ऑयल ट्रेड तेजी से बढ़ा। अब दोनों देशों ने कहा कि हम MSME को जोड़ेंगे, डिजिटल ट्रेड कॉरिडोर बनाएंगे, सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे। मतलब छोटे छोटे बिजनेस भी इससे फायदा उठाएंगे। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान की हालत क्या है? जहां पाकिस्तान सालों से यूएई और सऊदी अरब से निवेश मांग रहा है। वो 20 से 25 अरब डॉलर का पैकेज चाहता है ताकि अपनी इकोनॉमी संभाल सके। IMF से कर्ज ले रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, बिजली के बिलों पर लोग सड़कों पर हैं। और उधर भारत यूएई 200 अरब डॉलर का टारगेट सेट कर रहे हैं। ये अंतर देखिए, एक तरफ सपना, दूसरी तरफ रियलिटी। पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय थी और लगी भी। देखिए क्या हुआ। जैसे ही यूएई राष्ट्रपति भारत में आए थे, पाकिस्तान बेचैन हो गया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने तुरंत सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान को फोन मिलाया। टाइमिंग देखिए, यूएई राष्ट्रपति भारत में मीटिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान सऊदी को फोन कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि यूएई भारत के इतने करीब जा रहा है तो सऊदी के साथ उसका पुराना रिश्ता कमजोर पड़ सकता है। पाकिस्तान हमेशा से सऊदी और यूएई को एक साथ रखना चाहता है क्योंकि दोनों से ही उसे पैसा और सपोर्ट मिलता है। लेकिन अब यूएई भारत की तरफ झुक रहा है तो पाकिस्तान घबरा गया। फिर आया दूसरा बयान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम देश मिलकर एक बड़ा कलेक्टिव सिक्योरिटी और डिफेंस फ्रेमवर्क बनाएं। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम दुनिया बटी रही तो वो स्ट्रैटेजिकली कमजोर होती जाएगी। उन्होंने इजराइल को जायोनिस्ट खतरा बताया और कहा कि उभरते खतरों से मिलकर मुकाबला करना होगा। दोस्तों, ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, मुस्लिम यूनिटी, कलेक्टिव डिफेंस, इस्लामिक दुनिया की सुरक्षा। लेकिन असल में क्या है कि पाकिस्तान खुद आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। TTP से लड़ रहा है, बलोचिस्तान में बगावत है, इकोनॉमी डूब रही है। फिर भी वो मुस्लिम दुनिया का लीडर बनने का सपना देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बम है। वो सोचता है कि न्यूक्लियर पावर की वजह से बाकी मुस्लिम देश उसे लीडर मानेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? मुस्लिम दुनिया आज बहुत बटी हुई है। सऊदी अरब और यूएई के बीच खुद टेंशन है। यमन वॉर में दोनों अलग अलग साइड थे। अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद यूएई, बहरीन, मोरक्को ने इजराइल से रिश्ते नॉर्मलाइज कर लिए। पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने के खिलाफ है। तो पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि गाजा वार, इजराइल ईरान टेंशन, अमेरिका की बदलती पॉलिसी
इन सबको मुद्दा बनाकर मुस्लिम देशों को अपने साथ लाए, खासकर सऊदी को, क्योंकि सऊदी के साथ उसका पहले से डिफेंस कोऑपरेशन है, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, हथियार, एडवाइजरी। अब वो इसे बड़ा करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, ये आसान नहीं है। यूएई आज भारत का बहुत बड़ा पार्टनर बन रहा है। यूएई में 35 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं, जो हर साल अरबों डॉलर रेमिटेंस भेजते हैं। यूएई में भारतीय सबसे बड़ा कम्युनिटी है। दोनों देशों के बीच कल्चरल टाइज बहुत मजबूत हैं और अब स्ट्रैटेजिक भी। डिफेंस में कोऑपरेशन, जॉइंट एक्सरसाइज, टेक्नोलॉजी शेयरिंग। यूएई भारत से हथियार भी खरीद रहा है। ये सब देखकर पाकिस्तान को लग रहा है कि उसका पुराना सपोर्ट बेस कमजोर पड़ रहा है। अब जरा बैकग्राउंड समझिए। पहले यूएई और सऊदी दोनों पाकिस्तान के बहुत करीब थे। पाकिस्तान की आर्मी को ट्रेनिंग, फंडिंग सब मिलता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में चेंज आया। यूएई ने भारत से रिश्ते मजबूत किए। 2015 से मोदी जी और एमबीजेड के बीच पर्सनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हुई है। कई बार एमबीजेड भारत आए, मोदी जी यूएई गए। अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर बना। ये सब सिंबॉलिक लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ यूएई के रिश्ते ठंडे पड़े हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर इशू पर ओआईसी में यूएई को सपोर्ट नहीं किया था कुछ मामलों में। फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब, वो इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाया जो वादा किया था। तो यूएई ने सोचा भारत ज्यादा स्टेबल, बड़ा मार्केट, तेज ग्रोथ, तो उसने अपना फोकस शिफ्ट किया। अब ये जो ख्वाजा आसिफ का बयान है, ये नया नहीं है। जून 2025 में भी उन्होंने ऐसा ही कहा था कि मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हों। लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम देशों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। सऊदी को अमेरिका से सिक्योरिटी चाहिए, यूएई को टेक्नोलॉजी और बिजनेस, ईरान से सब डरते हैं, वहीं तुर्की अलग रास्ते पर है। तो पाकिस्तान की ये अपील सिर्फ दिखावा है। असल में वो अपनी सिक्योरिटी चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर यूएई भारत के साथ गया तो सऊदी अकेला पड़ जाएगा और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। दोस्तों, ये पूरी सिचुएशन देखकर एक बात साफ होती है, भारत आज डिप्लोमेसी में बहुत आगे है। हम किसी से दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन अपने हितों की रक्षा करते हैं। यूएई जैसे अमीर देश भारत को पार्टनर मान रहे हैं, क्योंकि भारत स्टेबल है, भरोसेमंद है, बड़ा मार्केट है। वहीं पाकिस्तान टेररिज्म, इकोनॉमिक क्राइसिस और इंटरनल पॉलिटिक्स में फंसा है। वो न्यूक्लियर कार्ड खेलकर लीडरशिप लेना चाहता है, लेकिन दुनिया जानती है कि न्यूक्लियर बम से लीडरशिप नहीं मिलती। लीडरशिप मिलती है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से, स्टेबिलिटी से, डिप्लोमेसी से। तो आज का ये पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। 3 घंटे की यात्रा में भारत यूएई ने जो ऊंचाई छुई, वो पाकिस्तान सालों में नहीं छू सका। पाकिस्तान जल भुन रहा है, फोन घुमा रहा है, बयान दे रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत आगे बढ़ रहा है और तेजी से। दोस्तों, ये थी आज की पूरी स्टोरी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।